एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये है हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है। लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नॉन मैकेनिकल का मतलब इसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपगेट करने के लिए, ड्यू टू विच वी हैव सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मतलब वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारा पहला टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? अ लाइट वेव कैन बी कंसिडर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम। द पाथ इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट एंड अ बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूट्स अ बीम ऑफ लाइट। द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। एक लाइट वेव जो है, हम इस तरह से कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एंड एक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रही है। जब जो वो पाथ है उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब कई सारे रे ऑफ लाइट हो गई, कई सारी रेज हो गई, तो फिर वो एक बीम ऑफ लाइट बनाती है, ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ब्रॉडली ऑप्टिक्स को हम तीन उसमें कंसिडर करते हैं, तीन ग्रुप्स में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब जिसके अंदर हम पूरी ज्योमेट्री वगैरह का यूज़ करेंगे, मीन्स रे ऑप्टिक्स। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स। तुम्हें इतना तो पता है कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर वो शो करती है, लाइट डुअल नेचर शो करती है। इसी वजह से मीन्स वो एक रे की तरह भी ट्रैवल करती है एंड एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे कि लाइट का एक एक रूप हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, एंड एक रूप पढ़ेगी उसका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मीन्स रे ऑप्टिक्स को हम पढ़ रहे हैं। इन दिस लाइट इज कंसिडर्ड एज अ रे। इसके अंदर हम लाइट को एक रे की तरह कंसिडर करते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये बताती है दैट हर एक फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज़ एन इमेज। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन फॉलोइंग असम्पशंस। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज लाइट ray travels in a straight line. Laws of reflection, physical independence of light rays, that is दो लाइट रेज टोटली इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे का। मतलब दो लाइट रेज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस लाइट अपना सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, मतलब लाइट का पाथ जब चेंज हो जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? देखो, लाइट जो है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रैवल करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है? जब उसके पाथ में चेंज आ रहा है। हम मीडियम चेंज नहीं करते कि हम वैक्यूम से ग्लास के अंदर डाल रहे हैं, नहीं, जस्ट उसका पाथ चेंज हो जाए। वैसे जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जब हमारी लाइट का पाथ चेंज हो जाए उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, बिना किसी मीडियम के चेंज हो जाए, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ लाइट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, उसे हम रिफ्लेक्शन कहिए। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज़ कम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट हमारी वापस आती है, मतलब किसी भी, मैंने एक रे को इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट रे, एंड एक जो लाइट वापस से आ रही है सेम मीडियम के अंदर,
द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज़ कम, जहाँ से वो आई है उसके सरफेस को टकरा कर यहाँ लाइट पड़ी, इसके सरफेस को वो टकराई एंड इस तरह से ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसे कहेंगे. द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ कम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अगर तुमसे वैसे इतना आसान तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर फिर भी पूछा गया 2-3 मार्क्स के लिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम ये डेफिनेशन लिख कर आएंगे एंड ये एक छोटा सा डायग्राम बना कर आ जाएगी. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन. देखो सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर गिवन एज, जो इंसिडेंट रे है, the incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. And for normal incidence के लिए जो इंसिडेंस एंगल है वो ज़ीरो होगा. एंड देयरफॉर मतलब अगर तुमने कोई भी लाइट यहाँ पर मारी बिल्कुल सीधा, तो फिर जो लाइट है वो वापस से वहीं स्ट्राइक करेगी. बट अगर तुम किसी भी एंगल पर मार रहे हो तो फिर वो एक रिफ्लेक्टेड रे सेम ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, हेंस अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन. अब स्फेरिकल मिरर्स इज़ अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर, जो कि एक पूरे हॉलो स्फेयर का पार्ट होते हैं. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर. मतलब सरफेस के सेंटर ऑफ स्फेयर के, स्फेयर लेट सपोज ये पूरा एक स्फेयर था एंड इसके सेंटर की तरफ उसका मुंह होता है. ठीक है, मतलब थोड़ा बल्जिंग आउट सा होगा, वो क्या है हमारा कॉनकेव मिरर. एंड सॉरी, जो अंदर की तरफ होगा वो हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है, वो क्या है हमारा कॉनकेव मिरर, बिकॉज इसे बाहर से हम पॉलिश करेंगे एंड ये अंदर की तरफ इसके लाइट स्ट्राइक करेगी. ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. इस तरह से. अब है साइन कन्वेंशन. To derive the relevant formulae for reflection by spherical mirrors and refraction by spherical lenses, which we will study later in this chapter, we must first adopt a sign convention for measuring distance. तो देखो, हम पूरे चैप्टर में ही रखेंगे, मतलब हम हमेशा यही रखेंगे. हमारे पास कोई भी मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये हमारे पास अभी के लिए कॉनकेव मिरर हमने लिया है. तो लेट सपोज यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड उससे ये लाइट इंसिडेंट हुई, तो जो डायरेक्शन है इंसिडेंट की लाइट की, जिस तरफ वो जा रही है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे एंड इसे हम नेगेटिव लेंगे. जिस तरफ हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे एंड दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव. डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, मतलब इधर हमने पॉजिटिव लिया है इस साइड ऑफ द मिरर को एंड इस साइड हमने नेगेटिव लिया है. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से ले रहे हैं. एंड लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है. ठीक है, बट मिरर में हमारा पोल होता है. The principal axis of the mirror or lens is taken as x-axis and the pole or optical center as origin. Distances measured in the direction of this incident light are taken as positive and opposite to the direction of incident light. तो ये सिंपल वही लिखा हुआ है कि ऊपर वाली हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे जो होगी उसे हम नेगेटिव ले लेंगे.
A focal length of a spherical mirror. When a parallel beam of light is incident on a concave or convex mirror, the reflected rays converge or appear to diverge from a point F on principal axis called principal focus. तो बेसिकली फोकल लेंथ, ये फोकस वगैरह क्या है, हाँ ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है. हम रेज को यहाँ पर पैरा एक्सियल लेते हैं, ठीक है. मीन्स दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरा एक्सियल रे बेसिकली क्या है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटा एंगल बना रही है, ठीक है. व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. जब भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, एंड ये एक पैरा एक्सियल रे के लिए हम बोल रहे हैं, जब ये एक पैरा एक्सियल रे यहाँ पर आएगी तो फिर ये इंसिडेंट होकर, मिरर पर इंसिडेंट होकर फोकस से पास करेगी, ठीक है. मिरर से इंसिडेंट होकर फोकस से पास करेगी. एंड वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो फिर वो फोकस पर डाइवर्ज होकर तब उससे पास करेगी. दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ये किसकी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक ये पैरा एक्सियल रे को बताया है. If the para-axial beam of light were incident, making some angle with principal axis, the reflected rays would converge or appear to diverge from a point in a plane through focus normal to the principal axis. This is called the focal plane of the mirror. अब the relation between focal length and radius of curvature. तो ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू R/2 मीन्स जो फोकल लेंथ है वो R/2 के इक्वल होती है. इसका प्रूफ क्या है, कंसिडर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हमें एक रे कंसिडर करनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि ये स्ट्राइकिंग द मिरर एट पॉइंट M, देन CM will be perpendicular to the mirror. CM will be perpendicular to the mirror at point M. Let थीटा बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. थीटा जो है, देखो हमने एक मिरर लिया है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. मैंने एक पैरेलल रे डाली, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, ठीक है, ठीक है. तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमने एंगल ऑफ थीटा लिया. इन्होंने बेसिकली इसके अंदर क्या किया है, इस पूरे को भी हम थीटा ले सकते थे, बट इसने इंसिडेंट एंगल को ही क्या ले लिया, 2 थीटा ले लिया, ठीक है. क्योंकि जब बीच में से इसे कट करते, अगर मैं इसे थीटा ले रही हूँ तो ये θ/2, ये θ/2 होता, ये थीटा हो जाता, तो फिर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इस वजह से इन लोगों ने इंसिडेंट एंगल ही कितना ले लिया है, थीटा ले लिया है, 2 थीटा लिया है इन्होंने, ठीक है. अब ये तुम्हें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा. इसके बीच में 90 परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 थीटा का आधा आधा थीटा हो गया, ये थीटा बचा, एंड यहाँ ये 2 थीटा. अब ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखिए, ये फोकस, ये कॉन्वेक्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ इस तरह से रे ऑफ लाइट आती है, एंड ये पीछे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, एंड ये पीछे ऐसे एक वर्चुअल इमेज बनेगी. ये थीटा, ठीक है. अब देखो ये और ये और ये दोनों में एंगल कितना ही होगा, 2 थीटा, ठीक है. सेम वही. अब इसके अंदर हम ज्योमेट्री देखते हैं.
ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे ऑन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। एंगल एम सी पी थीटा है, MFP 2 थीटा है। अगर मुझे 10 थीटा निकालना है तो 10 थीटा क्या है, MD परपेंडिकुलर अपॉन बेस MD अपॉन CD। 10 2 थीटा क्या है, MD अपॉन FD। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि ये रेज कौन सी है, पैराएक्सियल रेज है, ठीक है। अब पैराएक्सियल रेज का हमें पता है कि जो बहुत ही स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के उस पर, तो थीटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मीन्स 10 थीटा को हम थीटा लिखेंगे, 2 थीटा हमारे लिए 2 थीटा ही हो जाएगा। सो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि थीटा बाई 2 थीटा इज इक्वल टू MD बाई CD इंटू FD बाई MD, तो ये कितना हो गया 1/2। एंड अगर मैं इसे MD बाई FD इज इक्वल टू MD बाई CD, ये 1/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ये बन गया। ये MD बाई FD था ना, FD, ये बेसिकली हमारी क्या थी, ये फोकल लेंथ थी, तो थी, एक मिनट, MD बाई FD, MD बाई FD, ये हमारी फोकल लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस 2MD बाई CD। तो देखो ये वही हमारा आ गया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। तो इस तरह से हम इसे शो करेंगे अगर प्रूव करने के लिए आया तो। रियल इमेज का मतलब क्या है, इफ़ रेज एमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली कन्वर्ज एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में जब कन्वर्ज करती है। वर्चुअल इमेज क्या है, अगर जो भी रे इमिनेट हुई है एक पॉइंट से, वो एक्चुअली मीट करती है बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अनदर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब मिरर फार्मूला ये जो है, ये खुद डिराइव कर रहे हैं हम। मिरर फार्मूला की जो डेरिवेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। तो मिरर फार्मूला ये एक रिलेशन है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज के डिस्टेंस के बीच में। In principle, we can take any two rays originating from a point on an object, trace their paths, find their point of intersection, and thus obtain the image of the point due to a reflection at a spherical mirror. However, in practice, it is convenient to choose any two of the following rays. The ray from the point which is parallel to the parallel principal axis after reflection goes through the focus of the mirror. The ray passing through the center of curvature. देखो मैं ना आप लोगों को एक सेपरेट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक वीडियो बनाऊंगी एंड उसके अंदर रे ऑप्टिक्स की जितनी भी डेरिवेशंस है वो सारी, जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में लिख कर आनी है वैसे ही मैं आपको बिल्कुल वैसे ही लिख कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो वाली एक 30 to 40 मिनट्स की होगी, उन्हें देख लेना। उसके अंदर 8-10 डेरिवेशंस है जो कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से पूछी जाती है, तो वो वीडियो आप देख लेना। बिकॉज़ मैं अभी जो ये करवा रही हूँ इसके अंदर मैं लेक्चर के अंदर नहीं करवा रही हूँ ये डेरिवेशंस, आप उसके अंदर देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे एंड थ्योरी के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, मिरर फार्मूला 1/u + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, so the distance of the object u is always negative.
यू हमेशा फिर क्या होगा, नेगेटिव। एक स्फेरिकल मिरर के अंदर रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे बनती है, देयरफॉर उसका जो डिस्टेंस v है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। हाउएवर जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस v है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सो ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली है, ये हमें याद रखनी है। अब है लीनियर मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम ये कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरह से याद रखना। ठीक है, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हुआ तो इमेज एनलार्ज्ड है, 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश्ड है। m पॉजिटिव, जब m पॉजिटिव है तो इमेज मस्ट बी इरेक्ट, व्हेन m इज नेगेटिव इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड। जब m को हमने पॉजिटिव लिया है तो इमेज हमारी वर्चुअल डायरेक्ट है, एंड जब हमारा m नेगेटिव है मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। In the case of concave mirror, m can be either positive or negative, but in case of convex mirror, m is positive only. तो आपको क्या याद रखना है, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर में जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड लास्ट वाला जो एक केस था ना, जो जब हम पोल और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस टाइम पर हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बन रही थी, तो वो है। बट कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो हमारा सिर्फ क्या मिल रहा था हमें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें सिर्फ 2 केसेस थे, एंड उसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमें मिल रही थी, एंड वहाँ डिमिनिश्ड इमेज हमें मिली थी। ठीक है, ये है, कहाँ गया। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला है, अ कैंडल फ्लेम इज हेल्ड 3 मीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। 3 मीटर अवे है तो यू कितना होगा, तो यू हमारा होगा नेगेटिव -3 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर -24 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, वी आपको बताना है एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। सो 1/v+1/u इज इक्वल टू 2/r, 1/v इज इक्वल टू -2/24, माइनस मीन्स प्लस हो गया, फिर वो -1/12, देन इससे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आ गया। सो v कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। देन हमें नेचर बताना है इमेज का, नेचर कैसा होगा, तो वो हमारा मैग्नीफिकेशन से पता लगेगा, डैट इज -v/u। सो -4, u कितना है 3, सो ये 1.33 सेंटीमीटर समथिंग होगा। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी आई है, मीन्स इमेज जो है वो एनलार्ज्ड बनी है, एंड देखो पॉजिटिव आई है, वर्चुअल डायरेक्ट। एंड अगर देखा भी जाए कॉन्केव मिरर के अंदर जो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज ही बनती है एंड एनलार्ज्ड ही बनती है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 होता है कंप्लीट। एग्जाम्पल 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ तब हम +30 सेंटीमीटर लेंगे। इफ़ द इमेज इज़ अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की जो हाइट, जो उसका साइज है, इफ़ द इमेज इज़ अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये, सो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 1/4, मीन्स एच आई बाई एच ओ क्या है, मैग्नीफिकेशन, इसने 1/4 दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि पोजीशन आपको बतानी है, सो पोजीशन बतानी है, हमें ये पता है ये -v/u के इक्वल होगा, एंड फोकल लेंथ इसने दी हुई है, सो हम v और u के बीच में रिलेशन लिख लेते हैं, v हमारा -4u के इक्वल है, सो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v -1/4u के इक्वल होगा प्लस 1/u, एंड ये हमारा 30 -1 + 4u इज इक्वल टू 1/30, 3/4u इज इक्वल टू 1/30, सो 90 इज इक्वल टू 4u, 45, u इज इक्वल टू 45/u, 45/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v क्या होगा अब, -4 × 45/2, एक मिनट, ये मैंने गलत नहीं कर दिया, ये यहाँ पे v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -4v है ना भाई, तो यहाँ पे मैंने v लिखा है, हाँ, तो ये v कितना आ गया, +22.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, प्लस आया है एक तो कॉन्वेक्स मिरर ही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। अब है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स टू डाइवर्ज द लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लैम्प्स पर टू डाइवर्ज द लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है वो, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज दिखाएगा एंड डिमिनिश्ड इमेज होगी, मीन्स पीछे की गाड़ियाँ हमें बहुत बड़ा एरिया हमें उसके अंदर दिख सकता है कॉन्वेक्स मिरर में। और डाइवर्स मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर लिख कर आना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की वजह से। कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट। कॉन्वेक्स मिरर को किस में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लैम्प्स पर यूज़ करते हैं कि ज़्यादा जगह पर रोशनी जा पाए, ठीक है, टू डाइवर्ज द लाइट। कॉन्वेक्स मिरर का काम ही क्या था, डाइवर्जिंग मिरर हम उसे इसलिए तो कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स टू डाइवर्ज द लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर in vehicles because it has wider field of view. Next, concave mirror is also used as face looking mirror। मतलब जो ये पार्लर वगैरह के अंदर ये जो मिरर यूज़ करते हैं उसमें कॉन्केव मिरर ही होता है वो, क्योंकि वो एक इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज देता है, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ट्रिक मिरर्स। तो ये 5 पॉइंट है हमारे स्फेरिकल मिरर्स के। अब पहला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर इज शोन बाय पी क्यू। द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर इज शोन बाय पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू, वाइल डायरेक्शन इन विच द रे वुड ट्रैवल marked 1 2 3 4, which of the 4 rays correctly shows the direction of reflected ray।
रिफ्लेक्टेड रे की सही डायरेक्शन हमें बतानी है। सो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास कर रही है, ठीक है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इन रिफ्लेक्शन ओवर अ स्फेरिकल मिरर, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। In reflection over a spherical mirror, ray parallel to principal axis after reflection from mirror pass through focus। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही तो पास करती है। A ray passing through or directed towards center of curvature of a spherical mirror is reflected such that it traces back of its path because इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री है, मतलब जहाँ से वो लाइट आई उसी वहीं से लाइट वो चली जाती है, ट्रेस बैक हो जाती है, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। इफ़ लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ब्लैकन्ड देन क्या होगा? सो इसका आंसर हम रीड कर लेते हैं। इफ़ लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ब्लैकन्ड then image will be now only half of the object। अगर हमारे कॉन्केव मिरर का लोअर हाफ, मतलब उसके ऊपर पॉलिशिंग हमने कर दी, देन जो इमेज अब बनेगी, द इमेज विल बी नाउ ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी आधी ही इमेज बन पाएगी। बट टेकिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर, द इमेज विल बी डार्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। इमेज तो पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी, हाउएवर एज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हैज़ बीन रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लो। जो इमेज की इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी, मीन्स आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब कॉन्केव मिरर का लोअर हाफ ब्लैकेंड हो जाएगा तो उससे सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, डिस्टेंस वगैरह इससे कोई मैटर नहीं करता है, इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter, means u is equal to minus 16 centimeter, which produces a real image. Height of the image is 3 centimeter। फोकल लेंथ बताना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। सो बहुत ही आसान है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी निकाल लेते हैं यहाँ से, 3/2 इज इक्वल टू माइनस वी माइनस 16, ये 8 आ गया, वी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू वी इंटू वी। तो एफ कितना आ गया? -48 सेंटीमीटर। इसमें बेसिकली हमने एक गलती कर दी, क्वेश्चन ढंग में नहीं पढ़ा। रियल इमेज है ना, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है। एच आई हमारा -3 हो जाएगा, एंड देन ये 2, क्योंकि रियल इमेज के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी ना भाई वो। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, देन ये -3/2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई माइनस 16।
सो एफ क्या हो जाएगा -48/5 मीन्स -9.6 ये वुड बी द करेक्ट आंसर। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है हमें। रियल इमेज दिया है तो -3 सेंटीमीटर लेंगे। A mirror is turned through 15 degree. With that angle, will the reflected ray turn? क्या इतने से एंगल पे भी reflected ray turn होगी? Let's see. The reflected ray turns twice the angle. ये चीज़ हमें याद रखनी है। The reflected ray turns twice the angle which mirror is turned, through which the mirror is turned. जितने एंगल से मिरर को टर्न करेगा ना उसका ट्वाइस हमारा रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा। अगर मैंने मिरर को बात कर रही हूँ, मैं मिरर को मैंने 30 डिग्री से घुमाया है तो जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 60 डिग्री से घूमेगी। अगर मैंने अपने मिरर को 90 डिग्री से घुमा दिया तो जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है वो 180 डिग्री से घूमेगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। 7th है, a thick plane mirror forms a number of images of a point source of light. Which image is the brightest? एक थिक प्लेन मिरर है, वो कई सारी इमेजेस बना रहा है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पर, तो कौन सी इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगी? अ थिक प्लेन मिरर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्फेसेस। एक थिक मोटा सा प्लेन मिरर है, उसमें 2 सर्फेसेस होगी, एक टॉप और एक बॉटम, जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। द इमेजेस आर फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द सर्फेसेस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट इमेज। जो इमेज बनेगी, द इमेजेस आर फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द सर्फेसेस एक्सेप्ट फॉर द first image. The second image is the brightest of all as minimum absorption takes place and bounces off the silvery layers which makes the bottom surface. तो देखो जो सेकंड इमेज है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगी क्योंकि उसके अंदर सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा and bounces off the silvery layers which makes the bottom surface. Next, a boy is running towards a plane mirror. एक लड़का प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रहा है। तो आपको बताना है विद वॉट स्पीड द इमेज ऑफ द बॉय अप्रोच हिम। देखो एक मिरर है, यहाँ से क्या बीमारी होगी इसमें, देखो एक मिरर है हमारे पास एंड यहाँ पर एक लड़का 2 मीटर पर सेकेंड से इस मिरर की तरफ आ रहा है। कितनी स्पीड से, जो देखो अब यहाँ पर इसकी इमेज भी तो बन रही होगी ना इस लड़के की, तो किस स्पीड से जो बॉय की इमेज है वो उसे अप्रोच करेगी, तो हमें ये वाली स्पीड निकालनी है। तो देखो the image of the object in a plane mirror is as far as behind the mirror as the object is in front of it. मतलब जितने प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, जितने दूर एक्चुअल में जितना इंसान जितने डिस्टेंस पर खड़ा है उतने सेम ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे खड़ा होता है, ठीक है। Therefore the image of the boy comes near the mirror through the distance equal to that moved by the boy towards the plane mirror. Hence the image of the boy will approach him with double his speed. जो बॉय की इमेज है वो उसे उसकी डबल स्पीड से अप्रोच करेगी। तो देखो ये इस तरह से आया, ये जो है कहाँ गया भाई,
देखो ये जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ आ रहा है, इसकी जो इमेज है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रही है। अब तुम जो है वो रिलेटिव वाला थोड़ा दिमाग लगाओ, रिलेटिव स्पीड वाला थोड़ा दिमाग लगाओ अपनी 11th क्लास में, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमें देखनी है। 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मैं इस तरफ को पॉजिटिव ले रही हूँ, इस तरफ को नेगेटिव ले रही हूँ। सो 2 माइनस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। सो उसके डबल स्पीड से द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ प्लेन मिरर इज एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, देयरफॉर द इमेज ऑफ द बॉय कम्स नियर द मिरर। जो बॉय की इमेज है वो नियर द मिरर होती है थ्रू द डिस्टेंस इक्वल टू दैट मूव्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, hence the image of the boy will approach him with the double his speed। जो बॉय की इमेज है मिरर में वो उसके डबल स्पीड से उसे अप्रोच करेगा, जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हाउ कैन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स मिरर? हाउ कैन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स मिरर? एक कॉन्वेक्स मिरर से हम रियल इमेज कैसे ला सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है ये, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो हमने जितना पढ़ा है हमें तो यही पता है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है उससे। तो देखते हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर एक रियल इमेज बनाएगा, किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। देखो हमने क्या पढ़ा था, एक रियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास एंड उसकी कॉन्वेक्स मिरर क्या बना रहा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा था। बट वो रियल कब बना सकता है? जब हमारे पास इमेज वर्चुअल हो, ठीक है। तो सॉरी, जब हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वो क्या बना सकता है? रियल इमेज बना सकता है। अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इफ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अगर एक बीम ऑफ लाइट वर्चुअल ऑब्जेक्ट से कन्वर्ज होती है मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे एक पॉइंट पर, देन द रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो एक रियल इमेज फॉर्म होगी मिरर के आगे। तो सिंपली क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इफ अ बीम ऑफ लाइट देयरफॉर इफ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक बीम ऑफ लाइट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट से, देयरफॉर if a beam of light from a virtual object converges to a point, therefore if a beam of light therefore if a beam of light from a virtual object converges to a point behind the convex mirror, therefore if a beam of light therefore जो एक beam of light है virtual object से, therefore if a beam of light from a virtual object converges to a point, therefore if a beam of light from a virtual object converges to a point behind the convex mirror, convex mirror के पीछे, therefore if a beam of light from a virtual object converges to a point behind the convex mirror, अबे यार क्यों रट रही हूँ। देखो सिंपल सा है, एक कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाएगा जब उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इफ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, देन द रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the direction of a ray of light incident on a concave mirror is shown by PQ, while direction in which the ray would travel after reflection, PQ हमारे पास कहाँ है? ये रहा, ये हमारे पास PQ है। तो इन चारों में से कौन रिफ्लेक्टर रे को सही शो कर रहा है? तो सिंपल है, 2 ही सही शो कर रहा है।
अभी क्या था, गिव द इफेक्ट ऑन इमेज इफ लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ब्लैकेंड। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर लोअर हाफ हमारे कॉनकेव मिरर का ब्लैकेंड हो गया तो जो हमारी इमेज की इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। लेकिन उसके डिस्टेंस वगैरह पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर फॉर्म्स अ शार्पर इमेज वाई। एक कॉनकेव मिरर जिसका छोटा अपर्चर है वो शार्पर इमेज फॉर्म करता है, ऐसा क्यों है? तो देखो, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर मीट एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। जो रे ऑफ लाइट है वो मतलब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के होती है, रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में वो एक सिंगल पॉइंट पर मिलती है। इफ़ द बीम ऑफ लाइट इज़ नैरो, अगर बीम ऑफ लाइट हमारी बहुत पतली है या फिर जो मिरर है उसका छोटा अपर्चर है, तो उस केस में क्या होगा, इन केस अ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। एक वाइड बीम ऑफ लाइट है, एक बहुत ही चौड़ी बीम ऑफ लाइट है, एंड वो कॉनकेव मिरर, उस कॉनकेव मिरर पर गिर रही है जिसका बड़ा अपर्चर है। द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर डू नॉट कम टू फोकस एट अ सिंगल पॉइंट। तो जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद वो एक सिंगल पॉइंट पर नहीं आएगी, ठीक है, वो फोकस पर नहीं गिरेगी। बट वहीं अगर हमारे पास नैरो बीम ऑफ लाइट है एंड स्मॉल अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर है, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इफ द अपर्चर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज स्मॉल द इमेज फॉर्म्ड विल बी शार्पर। अपर्चर की एक सिंपल सी डेफिनेशन, अपर्चर इन ऑप्टिक्स द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ लाइट बीम दैट कैन पास थ्रू एन ऑप्टिकल सिस्टम। बेसिकली ये एक अपर्चर है, ये जो चीज़ दिख रही है ये क्या है, ये अपर्चर है, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये एक अपर्चर है। 13th क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट एज रॉन्ग और राइट एंड जस्टिफाई। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय -v/u होता है, ये गलत है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ 0 होती है, नहीं इन्फिनिटी होती है। 1/v plus 1/u is equal to 1/f can be applied to all types of mirror. Yes, but for plane mirror using this formula focal length becomes infinite. तो ये भी सही किया, ये भी सही किया हमने सब। 14th क्वेश्चन है, use the mirror equation to find to show that an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। तो ये बेसिकली तुमने 10th क्लास में जो ये 6 केसेस पढ़े थे ना कॉनकेव मिरर का, उसमें से वही एक जो एक केस था ना कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर वो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसकी इमेज बनेगी। तो जस्ट वही उसने शो करने के लिए कहा है। तो अकॉर्डिंग टू द मिरर इक्वेशन ये हमारे पास है, ठीक है। अब कार्टेशियन लेंगे, एफ हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है, यू हमारा नेगेटिव ही है। अब वी देखते हैं, वी कहाँ पर होगा। वी भी हमें पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो वी भी हमारा नेगेटिव है। जब हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे m इज इक्वल टू -v/u, तो m हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव, मीन्स इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। एंड इमेज जो है वो रियल होगी। जब हमने मिरर फार्मूला को यूज़ करा कि u इज इक्वल टू -2f, तो देखो 1/-2f इज मतलब जब हमने सॉल्व करा तो ये आ गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f
then image is formed at infinity. This shows that when f, जब u 2f और f के बीच में है, then जो v है, जो हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है, वो 2f और इन्फिनिटी के बीच में होगा. ठीक है, वो 2f और इन्फिनिटी के बीच में होगा. 15th है, you read a newspaper because of the light that it reflects. Then why do not you see even a faint image of yourself in the newspaper? बहुत ही बढ़िया है. तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. बट क्यों तुम हल्की सी भी अपनी इमेज न्यूज़पेपर में नहीं देख पाते हो? सो 15th पढ़ते हैं, वी कैन सी एन इमेज इफ इट इज कॉज्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर रेगुलर सरफेस है रिफ्लेक्शन का, हम तभी उसे देख पाएंगे. इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर, इन होमोजेनिटीज ऑफ द सरफेस, इन होमोजेनिटीज, बहुत ही आसान, मतलब सिंपल सा, इसने फालतू में इतना बड़ा अक्षर लिखा है. उसका जो सरफेस है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स उसका जो सरफेस है ना, वो ऊबड़ खाबड़ सा होता है, स्मूथ सरफेस, उसका रेगुलर सरफेस नहीं होता है. ठीक है, इस वजह से हम न्यूज़पेपर के अंदर अपनी शक्ल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो करता है एंड उसके सरफेस के अंदर इन होमोजेनिटीज है. ठीक है, सो द इंसिडेंट पैरेलल बीम इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन. तो जो भी हमारी पैरेलल बीम ऑफ रेज जो भी इंसिडेंट होती है, वो फोकस एक सिंगल पॉइंट पर नहीं, मतलब एक सिंगल पॉइंट पर कलेक्ट नहीं हो पाती है, बल्कि वो सारी जितनी भी डायरेक्शन है उनमें स्कैटर हो जाती है. हेंस कोई भी इमेज नहीं दिख पाती. तो सिंपल सा क्या है, हम न्यूज़पेपर में अपनी शक्ल इसलिए नहीं देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द इनहोमोजेनिटीज ऑफ द सरफेस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड जिसकी वजह से सो द इंसिडेंट पैरेलल बीम इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, हेंस नो इमेजेस सीन. 16th क्वेश्चन, 16th है, मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर पैराबोलिक बट नॉट कॉनकेव स्फेरिकल. वाई? सर्च लाइट के अंदर जो मिरर होता है वो पैराबोलिक है, कॉनकेव स्फेरिकल क्यों नहीं है? अ सर्च लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट. एक सर्च लाइट के अंदर बहुत ही इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है, जिसे कि रिक्वायर है. ये देखो, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे निकल सकती है? जिसका लार्ज अपर्चर हो. दिस रिक्वायर अ रिफ्लेक्टर ऑफ लार्ज अपर्चर. व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लार्ज कॉन्केव मिरर, ओनली द पैराएक्सियल रेज आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम. देखो, जब भी किसी भी सोर्स को हम बहुत एक बड़े कॉन्केव मिरर के फोकस के, व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लार्ज कॉन्केव मिरर, जब सोर्स को, व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड, जब एक सोर्स को एक बड़े कॉन्केव मिरर के, व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस, देखो कॉन्केव मिरर है हमारा, कॉन्केव मिरर के फोकस पर जब हमने उस सोर्स को रखा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें पता है जो पैराएक्सियल रेज है सिर्फ वही रिफ्लेक्ट होकर एक पैरेलल बीम बना सकती है. लेकिन when a source is placed at the focus of parabolic mirror, all the rays are reflected as an intense parallel beam. but जब हम उसे पैराबोलिक मिरर के सामने रखते हैं, जब हम पैराबोलिक मिरर के फोकस पर उस सोर्स को रखते हैं, तो सारी की सारी, सिर्फ पैराएक्सियल रेज नहीं, सारी की सारी जितनी भी रेज है वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड एक बहुत ही इंटेंस पैरेलल बीम वो फॉर्म करती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, at a short object of length L is placed along the parallel axis. एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, लेंथ L है, एंड उसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया ऑफ अ कॉन्केव मिरर अवे फ्रॉम द फोकस, फोकस से दूर. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u. इफ द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ f, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज? इमेज की क्या लेंथ होगी?
तुम ये मान सकते हो कि v माइनस एफ जो है वो l से कम है, मतलब छोटा ही है l। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई वाले जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग में ये करवाया जाता है, एंड ये तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखो, सिंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, लेट अस कंसिडर द टू एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ तुम्हारा मिरर है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो तुम्हें दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो उसकी लेंथ भी है कुछ, ठीक है, तो उसके दो एंड्स है। u1 को हम ले लेते हैं u माइनस एल बाई टू एंड इसे u प्लस एल बाई टू रिस्पेक्टिवली, सो डैट u1 माइनस u2 हमारा l ही आए। लेट द इमेज ऑफ द टू एंड्स बी फॉर्म्ड एट v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। अब जो इमेज है, हमने इमेज कोई भी जो बनेगी उसके भी इसी तरह से दो पॉइंट्स हो गए v1 और v2, दो एंड्स हो गए उसके। तो इमेज की लेंथ हमने l डैश मान ली, v1 माइनस v2 मॉड लगा दिया, मतलब v2 माइनस v1 हो चाहे v1 माइनस v2, हमने l डैश उसे ले लिया। मिरर फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ऑन सॉल्विंग द पोजीशन ऑफ टू इमेजेस आर गिवन बाय v1। v1 को हम कैसे लिख रहे हैं, मैंने इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख दिया। सो अब हम यहाँ पर f पुट करेंगे, f u हमने क्या लिया, u माइनस एल बाई टू, u माइनस एफ माइनस एल बाई टू। u की जगह पर हमने क्या लिखा, u माइनस एल बाई टू। अब v2 मैंने क्या ले लिया, f इज इक्वल टू यू प्लस एल बाई टू एंड u प्लस एल बाई टू माइनस एफ। अब लेंथ सब्सटीट्यूट करते हैं, l डैश v1 माइनस v2, तो वो क्या हो गया, एफ स्क्वायर एल अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। सिंस हमें पता है जो ऑब्जेक्ट है वो शॉर्ट है एंड फोकस से दूर रखा है, सो एल स्क्वायर बाय 4 यू माइनस एफ से छोटा है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसे हम क्या मार देंगे, निगलेक्ट मार देंगे। सो ये एफ स्क्वायर एल अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर आ गया। तो यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यही हमारी लेंथ ऑफ द इमेज होगी। 18th क्वेश्चन, इन टोटल वी हैव 31। अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक मोबाइल फ़ोन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। कॉन्केव मिरर शो विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज, एक्सप्लेन वाई मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं आई। दूसरा है, सपोज द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कवर्ड विद एन ओपेक मटेरियल, मीन्स उसे ब्लैक एंड ही कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगी ऑब्जेक्ट की इमेज पर। ओके तो 18th, ये हमने एक मोबाइल यहाँ पर रख दिया ए बी, ये एक क्या रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज of the mobile phone is shown below. The image of the part which is on the plane perpendicular to the principal axis will be on the same plane. It will be of the same size का होगा। So ये b dash c is equal to bc। ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली एंड ये फोकस से पास करके गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, ये भी फोकस से पास करके गई। तो इस तरह से कुछ हमारी मोबाइल फ़ोन की इमेज फॉर्म होगी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हो जाएगी, जस्ट इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। सेकेंड है, वी मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम सोच सकते हैं, हमें लग रहा है कि
कि जो जब हमने मतलब मिरर को आधा पेंट कर दिया तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी आधा ही तो दिखेगा, आधा ही तो जो उसकी इमेज है वो भी तो आधी बनेगी. बट कंसिडरिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर, इमेज जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट की बनती है. क्या है, इमेज पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी. तुम ऑब्जेक्ट को कितना मतलब तुम मिरर को कुछ भी आधा ब्लैक एंड तुमने कर दिया, पर जो इमेज है ना वो पीछे पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी. तुम्हें चाहे दिख ना रही हो लेकिन बनी हुई है वो इमेज. ठीक है. However, as the area of reflecting surface has been reduced, the intensity of the image will be low. इंटेंसिटी पे चेंज आएगा, उसके साइज वगैरह में कुछ चेंज नहीं आएगा. ये पिछले 2 क्वेश्चंस में भी ये चीज़ रिपीट हुई है. ये अब 19 एक ऑब्जेक्ट है ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर. कंप्लीट द रे डायग्राम शोन शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन बताना है. पहले तो ये जो लाइन है इसमें से एक ये फोकस से पास करेगी. देन हम चाहे इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हैं. देन सी एंड एफ के बीच में इसकी इमेज बनेगी. हाउ विल द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द image be affected if the lower half of the mirror's reflecting surface is painted black. मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ भाई. ये इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, ये 4थी बार रिपीट हो रहा है कि तुमने अगर मिरर को आधा पेंट कर दिया तो क्या होगा. सेम वही तुम्हें लिखना है कि इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा बट उसके साइज़ में किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आएगा. एंड जो इमेज है वो पूरी ही बनेगी चाहे तुम कुछ भी पेंट वगैरह कुछ कर लो. तो 20 कर रहे हैं ना, हाँ 19. तो देखो ये सी एंड एफ के बीच में बनी, ये तुमने 10th में कर रखा है. द पोजीशन ऑफ इमेज इज अनअफेक्टेड. इमेज की पोजीशन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड. ठीक है. नाउ 20 करते हैं. An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of a focal length. The near end of the rod is at a distance x greater than f from the mirror f. Then what will be the length of the image of the rod? रॉड के इमेज की लेंथ कितनी होगी. तो देखो ये मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले तो ये इसने कह दिया था कि कॉनकेव मिरर है तो u इज इक्वल टू माइनस यू. वी हमें निकालना है f माइनस एफ के इक्वल है. तो जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी सो वी गेट दिस. तो इमेज की लेंथ क्या होगी, इमेज की लेंथ होगी u माइनस एफ. सो जब हमने u माइनस एफ करा सो वी गेट दिस. क्वेश्चन नंबर 21. Show that spherical mirror formula is applicable to a plane mirror. तुम्हें दिखाना है कि स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला प्लेन मिरर में भी काम आ सकता है. स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला ये है. प्लेन मिरर के अंदर क्या है, आर इन्फिनिटी होता है, मीन्स फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हें क्या पता लगा कि v इज इक्वल टू माइनस यू. जैसे कि u नेगेटिव है एंड v पॉजिटिव हो रहा है, थस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर. क्या पता लगा इससे कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. दिस हैपन्स इन अ प्लेन मिरर एंड इज द डिजायर्ड रिजल्ट. ऑल नोट दैट द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड मैग्निफिकेशन भी कितना आ रहा है 1. मीन्स सेम साइज हमारा सेम साइज की इमेज हमारी बनेगी. 22 क्वेश्चन है. Use the mirror equation to show that an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. सिंपल है भाई. जो क्वेश्चन नंबर 14 था सेम वही है. ठीक है. Convex mirror always produces a virtual image independent of the location of the object. एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
थर्ड है, एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा कॉनकेव मिरर में, तो वो वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनाएगा। ये तुम्हें इसकी मिरर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 0 पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है फ्रॉम मिरर इक्वेशन। ये आया। अगर एफ और यू दोनों पॉजिटिव है, 1/v भी पॉजिटिव ही होगा, मीन्स v भी पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज तो फॉर्म हो रही है हमेशा। कॉनकेव मिरर है, एफ नेगेटिव यू नेगेटिव, मिरर इक्वेशन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मतलब इसमें जो है, इसमें हमारा u पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉनकेव वाले में मैंने तुम्हें बताया था ना, क्योंकि 6th जो हमारा वो केस था उसके अंदर ही खाली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही थी। अब है 23वां क्वेश्चन। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन व्हेन द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। भाई आसान है, खूब आसान है ये वाला। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो तुम्हारी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, वो बना देना। ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द लीनियर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन है ये। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर हम सारी डेरिवेशंस करेंगे। 24 है, स्टेट एंड डिराइव मिरर फार्मूला, सेम वही, एंड साइन कन्वेंशन भी अभी हम देखेंगे भी इसे। 25 मिरर इक्वेशन, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस डैट, ये सेम वही अभी रिपीट हुआ था। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, ये अभी रिपीट हुआ था पीछे। द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। An object placed between the pole and focus of a concave mirror produces a virtual and enlarged image. A square wire of side 3 cm is placed 25 cm away from a concave mirror of focal length this. So area enclosed क्या होगा by the image of the wire given the center of the wire is on the axis of the mirror with its two sides normal to the axis. u इज इक्वल टू -25, एफ हमारा -10 है। मिरर फार्मूला हमने यूज़ करा एंड ये मैग्निफिकेशन -v/u, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ai, जैसे हमारे जो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u था, ऐसे तुम वहाँ पे हाइट की जगह तुम एरिया रख दो, सिंपल। तो ये आ गया। 27 है, एन इरेक्ट इमेज 3 times द इमेज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार कितने आसान है सच में। इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, 3 गुना ज़्यादा है। HI इज इक्वल टू 3HO, मीन्स HI/HO इज इक्वल टू 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर -36 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -18 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है, सेम वही करेंगे। HI/HO इज इक्वल टू -v/u, HI भी दिया हुआ है, HI/HO का तो तुम्हारा डायरेक्ट ये रिलेशन निकल गया। देन -v/u है, देन v को u की टर्म्स में लिख दो,
ठीक है, देन उस पूरे को सॉल्व करोगे, देन सिंपल तुम्हें मिरर फॉर्मूला लगाना है और तुम्हें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू ही तुम्हें निकालना है। 28 एक 12 मीटर लंबा ट्री है, इज टू बी फोटोग्राफ्ड विद अ पिन होल कैमरा। इट इज सिचुएटेड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पिन होल। हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द पिन होल टू ऑब्टेन अ 12 सेंटीमीटर टॉल इमेज ऑफ द ट्री। मतलब 12 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके 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 ओके, सेम साइज के चाहिए ना, तो ये कॉनकेव मिरर में हमने एक केस पढ़ा था जिसमें सेम ही उस पर हम उसे रखते हैं। तो कौन सा थे? 28। सो एच आई 12 सेंटीमीटर, एच टू भी हमें 12 सेंटीमीटर ही चाहिए। ओ सॉरी सॉरी, देखो यही तुम्हें ध्यान रखना है बिल्कुल। तुम्हें क्वेश्चन में 12 मीटर लिखा था, पेड़ की हाइट कितनी है? 12 मीटर, एंड उसे 12 सेंटीमीटर चाहिए, मीन 0.12 मीटर। सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। u -15 मीटर। अब तुम्हें v निकालना है, सो h2/hi इज इक्वल टू -v/u हम करेंगे, देन सिंपली हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 29, 30 and 31. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength? Frequency of the light for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? तो v इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये रिलेशन तुम्हें पता ही है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी तुम्हारी निकल जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे टू बी नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे मीन्स आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आई हमारा क्या आ गया? 45 डिग्री। Question number 30. Light incident normally on a plane mirror attached to a galvanometer called red traces backwards as shown in the figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree. करंट कॉइल के अंदर वो 3.5 डिग्री की डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ऑफ द मिरर. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे. ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सो गिवन डिफ्लेक्शन मिरर की हमें कितनी दी है? 3.5 डिग्री. स्क्रीन और मिरर के बीच में डिस्टेंस है 1.5 मीटर. जैसे कि हमें पता है जब हम जितने एंगल से, अगर मैंने मिरर को 15 डिग्री से रोटेट करा है तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 30 डिग्री से रोटेट होगा, ठीक है. सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 मीन्स 7 डिग्री. 7 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे 7 पाई बाय 180 डिग्री. अगेन अगर मैं इसके अंदर 10 2 थीटा लगाऊं, सो 10 7 पाई बाय 180 इज इक्वल टू ए एस बाय 1.5. सो डी बाय 1.5. डी इज इक्वल टू 1.5 10 7 पाई बाय 180. बहुत ही छोटा एंगल है तो हम 10 थीटा को थीटा ही डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो यहाँ पर डी हमारा निकल गया है 0.18 मीटर. लास्ट क्वेश्चन है 31. Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the rear view mirror. सपोज करो कि तुम एक पार्क्ड कार में बैठे हुए हो एंड तुम एक जॉगर को तुम्हारे पास आते हुए देखते हो रियर व्यू मिरर में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है. इफ़ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर जो जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो कितनी तेज़ी से उसकी इमेज तुम्हें, जॉगर की इमेज तुम्हें मूव करती हुई दिखेगी जब जॉगर इतने मीटर दूर होगा.
तो इन चारों में तुम्हें निकालनी है। तो सबसे पहले r 2 मीटर है, मीन्स फोकल लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर। मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v इज इक्वल टू 1, मतलब जो u है वो क्या होगा हमारा, अभी नहीं, जब जॉगर 39 मीटर दूर है तो u हमारा -39 मीटर हो गया। v की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ये हमारा आ गया। जैसे कि जॉगर कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। सो u इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। तो इसने v निकाला था कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से, तो u कितना हो गया -39 + 5। अगेन जब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो तब हमारा ये आ गया डिफरेंस इन अपेरेंट पोजीशन। अब उसे क्या डिफरेंस दिखेगा, 39/40 - 35, 34.35 इतना मीटर। देन एवरेज स्पीड जॉगर की इमेज की 1/20 to 80 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम इन सब के लिए निकालेंगे तो एवरेज स्पीड हमारी ये निकलेगी। तो स्पीड इंक्रीजेस एज द जॉगर approaches the car. This can be experienced by the person in the car. तो देखो इस चैप्टर को हम बेसिकली फोर लेक्चर में तो हम इसके ये सारे ख़त्म करेंगे। देन एक 5th लेक्चर हम लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है हमने ये कंप्लीट करा था। टॉपिक 1 की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, इसका पूरा एग्जाम्पल्स भी कर लिए, इसके जो नोट्स थे वो भी अच्छे से कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक 2 कंप्लीट करेंगे जो कि है रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड उसके क्वेश्चंस भी तभी ख़त्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।